हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम लास्ट आ चुके हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट कंपाउंड अपना आता है डाइक्लोरोमेथिन CH2Cl2। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन और एक नीचे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये किस किस चीज में यूज में आता है वो देखते हैं। एज अ सॉल्वेंट, एज पेंट रिमूवर, पेंट रिमूवर में सॉल्वेंट के रूप में यूज में आता है। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, एरोसॉल्स के अंदर यूज में आता है। एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो सॉल्वेंट यूज में आता है उसके अंदर यूज करते हैं। एज अ मेटल क्लीनिंग, मेटल की क्लीनिंग के अंदर। एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, इसको फिनिशिंग सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ये है अपना डाइक्लोरोमेथिन। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट इसके कौन कौन से हैं देखिए। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा। तो मतलब कैसा हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्टिव, बुरा इफेक्ट है इसका। हायर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर, एयर के अंदर हाई लेवल के अंदर होगा तब क्या होगा, ये डाइजीनेस हो जाएगी और नोजिया हो जाएगा। टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टो। ठीक है, इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के अंदर आता है तब कैसा होता है, रेड हो जाएगी स्किन। ठीक है, या फिर बर्न हो जाएगी। इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विद द मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड वही है, कॉज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, रेडनेस हो जाएगी स्किन की। डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आईज, आईज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तब क्या कर देता है, कॉर्निया को बर्न कर देता है। ठीक है, तो बहुत हार्मफुल है। क्लोरोफॉर्म किसके यूज में आता है, देखिए इसमें हमने इसको सुंघा दिया और ये क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म ये है अपना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल है। कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल Cl के हैं और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है और कार्बन। ठीक है, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के क्या यूज है। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रेऑन, फ्रेऑन के प्रोडक्शन में यूज में लिया जाता है। कौन सा, R22 बनाया जाता है। इट इज यूजेस एज एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के रूप में मतलब बेहोश करने में। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कैसा, किस यूज में आता है, ये एनेस्थेटिक के रूप में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोर मे कॉजेज डैमेज टू द लिवर, लिवर को डैमेज कर सकता है। और साथ में अगर ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाए, मेटाबोलाइज्ड हो जाए किसके अंदर, फॉस्फीन के अंदर, तब ये किस में चेंज हो जाता है, किडनी को ये इफेक्ट कर देता है। इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखिए ये क्लोरोफॉर्म है और ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा और किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो किस में चेंज हो रहा है, फॉस्फीन के अंदर चेंज हो रहा है। और जो फॉस्फीन है वो बहुत ही हार्मफुल गैस है, किडनी के लिए भी हार्मफुल होती है। देखिए दिस इज द एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। क्यों, देखिए जो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर 80% लोग इस फॉस्फीन गैस से ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, COCl2 है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ट्राइआइडोमेथिन, ट्राइआइडोमेथिन का क्यों यूज, किसमें यूज में आता है, इट वाज यूज्ड अर्लियर एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज में आता है। क्यों, क्योंकि ये फ्री आयोडीन मुक्त करता है। द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आता है टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या होता है, CCl4। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है ये, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स के अंदर, या फिर प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसॉल कैंस। ठीक है, इनके अंदर, इनके यूज से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके हार्मफुल इफेक्ट देखिए, इट कॉजेज लिवर कैंसर, लिवर कैंसर प्रोड्यूस कर देगा। इट कॉजेज डाइजीनेस,
लाइट हेडेक और नोजिया, वॉमिटिंग, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसका कम से कम यूज़ किया जाता है। फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स क्या होते हैं, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, मीथेन के और एथेन के, इज नोन एज फ्रियॉन्स। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। दे आर स्टेबल, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन कोरोसिव होते हैं, और इजीली कैसे होते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये है फ्रियॉन 1,1 और ये फ्रियॉन 1,2। यूज किसके अंदर यूज किया जाता है, इसको इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में किया जाता है, या फिर अपन यूज करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर यूज में लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, किसके यूज से, एरोसोल के यूज से, या फिर रेफ्रिजरेशन के, मतलब जो फ्रिज के अंदर अपन यूज करते हैं लिक्विड गैस, वो कौन सी होती है, फ्रियॉन। एयर कंडीशनरिंग, एसी के अंदर, एसी के यूज करने से हमें कौन सी गैस निकलती है, फ्रियॉन गैस निकलती है बाय 1974। अब एक स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या करता है, अपना जो अपना वायुमंडल जो होता है, अपना एटमॉस्फेयर होता है, उसमें 4 लेयर होती है, उसमें से जो सेकंड नंबर की लेयर होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके अंदर फ्रियॉन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शंस। ये किस में करता है, पार्टिसिपेट, चेन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। और जो फ्री रेडिकल होते हैं वो किसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ओजोन लेयर के ओजोन बैलेंस को। ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है, ओजोन, जो कि किससे इफेक्टेड होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के द्वारा इफेक्टेड रहते हैं। तो जिसकी वजह से ओजोन बैलेंस कैसा हो रहा है, अपना डिस्टर्ब हो रहा है। अब आता है डीडीटी। तो डीडीटी का यूज, ये पॉल मूलर है, इन्होंने डीडीटी को डिस्कवर किया था। अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1948। 1948 के अंदर इनको अवार्ड दिया गया था, किसकी डिस्कवरी के लिए, डीडीटी की डिस्कवरी के लिए दिया गया था। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। इस कार्बन से एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है और इसकी पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो पैरा डाई क्लोरो, ठीक है, और 2 फिनाइल रिंग है, डाईफिनाइल, और इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, इसका नाम इस तरीके से रखा गया। ठीक है, पॉल मूलर साहब ने इसकी क्या की, खोज की थी। ठीक है, द यूज ऑफ डीडीटी इंक्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसका जो यूज था वो इंक्रीज हो गया, किसमें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर। क्यों यूज हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। इसकी इफेक्टिवनेस किसके लिए थी, मलेरिया वाला जो मच्छर फैलाता था ना, जो मलेरिया फैलाता था वो मॉस्किटो, उसको ये मार देता था। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मलेरिया फैल रहा था, लोग मर रहे थे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा कि किससे फैल रहा है, मॉस्किटो से। अब मॉस्किटो को मारने वाली मेडिसिन बनाई, कौन सी, डीडीटी। ठीक है, उसका छिड़काव किया गया तो ये मलेरिया तो खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ फिर, डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, मेटाबोलाइज नहीं हुआ रैपिडली बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा। इंस्टीड इट इज डिपोजिटेड, और ये क्या हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिपोजिटेड होने लग गया, या फिर एनिमल्स के अंदर डिपोजिटेड होने लग गया। किसके अंदर, फैटी टिश्यूज के नीचे ये डिपॉजिट होने लग गया। अब इससे क्या हुआ, इसको बेंड कर दिया गया। डीडीटी वाज बैंड इन द यूएस 1973। 1973 के अंदर इसको बैंड कर दिया गया, क्योंकि ये इसका क्या, हार्मफुल इफेक्ट होने लगे इसके। ठीक है, अब एक आती है मेडिसिन क्लोरोनिम्फेनिकॉल। ये किस में यूज में आती है, टाइफाइड के अंदर, ये भी क्लोरो कंपाउंड है। ठीक है, अब जब अपना हाई फीवर होता है, इस फीवर को कम करने के लिए यूज में क्लोरोनिम्फेनिकॉल को यूज में लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ये क्या है, मॉस्किटो, जो कि क्या फैला रहा है, मलेरिया फैला रहा है। अब मलेरिया हो गया, मलेरिया के होने के बाद हम कौन सी मेडिसिन लेंगे, क्लोरोक्विनिन, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव ही है। ठीक है, इसका मलेरिया के उपचार में हम क्लोरोक्विनिन यूज में लेते हैं, ये मेडिसिन है। ठीक है, ये इससे जनरली क्वेश्चंस आता है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन सा मेडिसिन यूज में लेते हैं, तो क्लोरोक्विनिन यूज में लेते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर है। ये आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है।
ठीक है। आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।